धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज, धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज, धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज, धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज। ये वही है जिन्होंने हमारी आवाज उठाई। सब में पहले वही पत्रकार है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि आप ही ने मीडिया में एक ऐसे हमारे मित्र थे, कह सकते हैं, या क्षेत्र के सहयोगी थे, जिन्होंने इस आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। क्योंकि हम देख रहे थे कि ये नुमाइश लगाने का प्लान एक अखबार के द्वारा किया जा रहा था, तो उसमें काफ़ी मीडिया वाले हम लोगों से कट ऑफ हो रहे थे। और हमारे जो खेल प्रेमी लोग हैं, आप देख रहे हैं पीछे, ये सब बच्चे बहुत परेशान थे, क्योंकि नुमाइश के नाम पे 15 दिन, महीना, 2 महीना जो भी यहाँ नुमाइश लगती है उसका फील्ड ख़राब होता है। दोबारा बनाने में ये जो पीक टाइम है, मेरा मानना है कि हम बरसों से देखते आ रहे हैं, हमारे घर पीछे ही है, कि जाड़ों के टाइम पे यहाँ काफ़ी स्पोर्ट्स होते हैं। ये सही टाइम होता है बच्चों की खेलने का, कई टूर्नामेंट होते हैं यहाँ, पूरे शहर का मनोरंजन होता है। और इस समय यहाँ नुमाइश लगाने का प्रयास किया जा रहा था कुछ जहाँ क्षेत्र के दलगत लोगों द्वारा, जो क्षेत्र के बच्चों के विकास के लिए और उनके स्वास्थ्य के विषय में अग्रसर नहीं है। और आज हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो इससे हमें पता हम लोगों को ये समझना होगा कि हमें इस खेल के मैदान को एक अच्छा फील्ड बनाना होगा और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य इन्हीं फील्ड में है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हाई कोर्ट महोदय का भी, और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे खेल प्रेमियों का, धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे वो नगर पालिका के चेयरमैन साहब, नगर पालिका हमारे कर्मचारी हमारे साथ दे रहे थे, हमारे जो सभासद हमारे साथ थे, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। उत्तराखंड की आवाज़ कैलाश सुयाल जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमें सुना और हमारी बात बुलंद करी। धन्यवाद। मेरा नाम शादाबुल हक है और मैं आभार व्यक्त करता हूँ सबसे पहले उत्तराखंड की आवाज़ समाचार का, कि कैलाश सुयाल जी आए हमारे पास और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाया, और जिसके कारण लोगों के सामने ये बात आ सकी कि मैदान खेलने का है और खेलने की जगह पे सिर्फ खेल ही होना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जबकि हमारी आवाज़ किसी ने उठाई नहीं और कैलाश सुयाल जी ने हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई। और नगर पालिका परिषद चेयरमैन साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा भूपेंद्र मेहरा। आज जो रोक लगी है उसमें सबसे पहले तो मैं ईटीवी का आभार व्यक्त करता हूँ कैलाश सुयाल जी का, जिन्होंने इतनी इस चीज़ को फैलाया, इसको आगे बढ़ाया और इस मुहिम पर हम लोग आगे निकले। और जो हाई कोर्ट का आदेश में है उसका हम स्वागत करते हैं। और ये जीत हमारे रामनगर की, हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, नए खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, उन लोगों की जीत है। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ से कई बच्चे अभी निकल रहे हैं, आगे नेशनल लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। एक हमारे यहाँ की एक बच्ची अभी निकली है, नीलम भारद्वाज, जो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है। और अनुज रावत आपको पता ही है कि वो पहले इंडिया लेवल पे अंडर-19 खेल चुके हैं, इसमें वर्तमान में वो IPL खेल रहे हैं। तो ऐसे बच्चों का भविष्य के लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए मैं पूरे रामनगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। इसकी जीत का सबसे बड़ा हिस्सा आप भी हैं कैलाश सुयाल जी, क्योंकि उत्तराखंड की आवाज़ ने हमारी आवाज़ को सभी उत्तराखंड के जनमानस तक पहुंचाया। उसके लिए सबसे पहले आप भी बधाई के पात्र हैं। और मैं आपकी जानकारी में बात लाना चाहूँगा, पिछले 1 साल पहले से मैं इस हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाने के लिए प्रयत्नशील था। उसके लिए हाई कोर्ट के हमारे बहुत तेज तरार अधिवक्ता भाई दुष्यंत मैनाली जी और श्वेता मासीवाल जी, हम 3 लोगों की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन इस समय हमारे पास मौका था और दस्तूर भी था, तो इस समय हमने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनहित याचिका डाली थी, जो कि MP इंटर कॉलेज के खेल मैदान को खेल गतिविधि के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उच्च न्यायालय का, कि उन्होंने खिलाड़ियों की खेल भावनाओं को समझते हुए ये हमारे खिलाड़ियों के पक्ष में और खेल प्रेमियों के पक्ष में इसका निर्णय आया है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज, धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज, धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज, धन्यवाद उत्तराखंड की आवाज। ये वही है जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। सब में पहले वो उत्तराखंड की आवाज।